खबर देखते हैं सीबीआई विवाद से जुड़ी हुई। दिल्ली में सीबीआई को लेकर संग्राम सुलझा भी नहीं है कि सीबीआई को लेकर एक नया विवाद सामने आ रहा है। दरअसल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई को दी आम सहमति वापस ले ली है और इसके बाद सियासी घमासान किस तरह से छिड़ गया है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सीबीआई के भीतर का मसला अभी सुलझना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मगर इन सब के बीच सीबीआई के लिए एक और बुरी खबर आई है, जिसने उसके दो राज्यों में कदम रोक दिए हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सीबीआई की सीधी दखलंदाजी पर पाबंदी लगा दी है, जिसका सीधा मतलब है कि राज्य में सीबीआई को मिली आम सहमति खत्म हो गई है। अब राज्य में किसी कार्रवाई के लिए सीबीआई को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। दरअसल प्रदेश की सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है, जो सीबीआई को राज्य में कार्रवाई के लिए अधिकार देती थी। Our government withdrew the permission, general permission, which given to the CBI to carry its activities within the jurisdiction of Andhra Pradesh state. This decision took by the Andhra Pradesh government due to various incidents which is happening for past 6 months around the CBI. It lost its independence due to involvement of union government led Narendra Modi as per the whims and fancies of its requirements, using CBI as a tool against the political opponents. ऐसे में अब सीबीआई आंध्र प्रदेश की सीमाओं के भीतर किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती है। राज्य सरकार ने अब सीबीआई की गैर मौजूदगी में सर्च, रेड या जांच का काम एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया है। सीबीआई को रोकने का ये आदेश इसी महीने के 8 तारीख को दिया गया है। इस आदेश से जुड़ा खत प्रिंसिपल सेक्रेटरी AR अनुराधा के हवाले से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों के बाद ये कदम उठाया गया है। चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने फैसले को लेकर आंध्र सरकार पर हमला बोलते हुए इस कदम को भ्रष्टाचारियों को बचाने के फैसले से जोड़ दिया है। Andhra Pradesh government's decision to withdraw consent given to the CBI earlier is an attempt to really protect corruption. This is an attempt to somehow try and become a sanctuary for the corrupt and those indulging in acts of criminality. There is a new alliance that has come into play in the last few weeks by tying up with Rahul Gandhi, who himself is accused of fraud. वहीं चंद्रबाबू नायडू के इस कदम का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले तो समर्थन किया और फिर बाद में अपने राज्य में भी इस पर अमल के फैसले से चौंका दिया है। नायडू के समर्थन में बयान जारी कर ममता ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने बिल्कुल सही किया। भाजपा अपने राजनीतिक हितों और बदला लेने के लिए सीबीआई व अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। नायडू सरकार ने भले ही सीबीआई को दी रजामंदी वापस ले ली हो, मगर इसी साल 3 अगस्त को आम सहमति पर उसने अपनी मोहर लगाई थी। फिर महज 3 महीने बाद ही अपने ही फैसले को पलटना जाहिर है कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। मगर उससे भी जरूरी ये सवाल है कि क्या नेता, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी हर तबका ये मानने लगा है कि सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा है? क्या सीबीआई के वजूद में आने के बाद से अब तक सरकारें इसका इस्तेमाल करती रही हैं? क्या लोग भी मानने लगे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है? और साथ ही गैर बीजेपी शासित 8 से 9 राज्यों में इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और सीबीआई के इस घमासान पर पूर्व निदेशक AP सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी स्टेट्स ने करा है। इसमें कानून है कि जब आप स्टेट में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। बट सीबीआई बेसिकली सेंट्रल एजेंसीज के लिए एंटी करप्शन जो हम लोग देखते हैं वो सेंट्रल एजेंसीज की देखते हैं, PSUs की देखते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं होएगा कि आप आंध्र प्रदेश में भी हैं पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या PSU के एम्प्लॉय हैं तो आप पर केस चलेगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दूसरा है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देती है कोई इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उसमें भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई ऐसा केस आए
जो स्टेट गवर्नमेंट अपने चाहती है हम कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, तो तब स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं हम लोग सीबीआई को केस देना चाहती है, तो फिर उसकी कंसेंट की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा कोई इशू है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई के शांतनु सेन। शांतनु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नेता, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी समेत हर तबका ये मानने लगा है कि सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा है? हाँ, सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा है, ये तो आजकल सभी कह रहे हैं, नेता तो कह ही रहे हैं, और ममता बनर्जी ने तो कहा ही है, और मायावती ने कहा है। और ये आज से नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये होता था। आपके तफ्तीश शुरू होती थी जी, उसके बाद जब ये नेता आपके महकमे में आ जाता था, आपके साथ जुड़ जाता था, तो तफ्तीश खत्म हो जाती थी। तो सीबीआई का दुरुपयोग मैं समझ रहा हूँ 15-20 साल से हो रहा है, और सारे गवर्नमेंट जो भी आए हैं 2000 के बाद, उन पर ये चार्ज लग सकता है। पर कभी किसी ने इसी कारण कंसेंट विथड्रॉ नहीं किया है। पहले कंसेंट विथड्रॉ होता था जी जी, जब किसी पॉलिटिशियंस के खिलाफ तफ्तीश होती थी, और वो चीफ मिनिस्टर हो, जैसे मेरे टाइम में मुझे याद है नर बहादुर भंडारी जी जो चीफ मिनिस्टर सिक्किम थे, लेंडुप दोरजी जो थे, फिर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, और नागालैंड में एक अफसर था अहलूवालिया, बड़ा बहुत अहम अफसर था, तो उसने कंसेंट विथड्रॉ कराए थे, और तब तफ्तीश खत्म हो जाती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी कि जो जिसमें कंसेंट मिल गया है वो तफ्तीश नहीं रुकेगी, आगे के लिए आप रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो गया था। जी। अब ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है, और ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। ये एक अस्त्र चंद्रबाबू नायडू जी ने ले लिया टू फाइट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। ये ठीक है, आप हमको स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, आप हमारी मदद नहीं करेंगे, हम आपके इंस्टीट्यूशंस को हमारी यहाँ काम नहीं करने लेकिन फिर तो ये खुलेआम जो है, अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आएंगे राज्य में, तो फिर किस तरह से जांच होगी वहां पर, अगर राज्य सरकारें इस तरह से सहमति वापस ले लें? नहीं, उन्होंने तो जवाब दिया है जो हमारी एंटी करप्शन एजेंसी है जी। और वो तफ्तीश करेगी। वो तो फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से हो गई चीज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो आंध्रा में हैं, क्योंकि क्राइम तो प्लेस के साथ जुड़ता है ना, क्राइम जहाँ होता है वहाँ तफ्तीश होती है। बिल्कुल, यानी कि इस तो बात से एक इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक हर सरकार जो है वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती हुई आई है, लेकिन लोग अब ये मानने लगे हैं कि वाकई अब सीबीआई की जरूरत नहीं है। क्या वाकई ऐसा है शांतनु जी? नहीं, सीबीआई की जरूरत तो है। सीबीआई जैसे तफ्तीश करने एजेंसी बहुत कम है जी। और इंटर स्टेट क्राइम जब हो तो सीबीआई की जरूरत होगी। ये सीबीआई को रोक देना ये फैसला गलत है जी। पर ये आफत क्यों आई है ये भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। ये क्यों सीबीआई के दुरुपयोग हुआ। पहले तो सीबीआई को सब मान के चलते थे। मैं तो बहुत हैरान हूँ, आज बहुत एंग्विश्ड हूँ, क्योंकि मैं तो इस महकमे में 1963 से था जी। और ये महकमा 1941 में शुरू जरूर हुआ, बट 1950 से ये स्थायी महकमा हो गया था। 1946 में ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गया था, और उसके बाद आईजी लगने लगे एसपी में। पहले तो एसपी और डीआईजी से अंडर था। फर्स्ट आईजी बम्बे वाले साहब लगे, फिर कोहली साहब ने लगे, और कोहली साहब काफी दिन रहे, वो डायरेक्टर बने सीबीआई की। सीबीआई 1963 में एक अलग इंस्टीट्यूशन बनी,
तो ये महकमा ने बहुत नाम कमाया जी, और इतना नाम कमाया जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसकी फाइंडिंग पर आस्था रखती थी। ऐसे महकमे को आज इस कटोरे में खड़ा कर दिया गया है कि ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन गई है, दुरुपयोग के लिए इंस्टीट्यूशन बन गई है, इसकी छवि इतनी खराब हो गई है। तो आदमी, और मैं जो सीबीआई में शुरू से रहा हूँ और सीबीआई का डायरेक्ट रिक्रूट हूँ, सीबीआई में पला भरा हुआ हूँ, सीबीआई में डीएसपी भर्ती हुआ और ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुँचा हूँ, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत दुखद एक घटना है। और पर मैं ये देख रहा था 2000 साल से जब सीबीआई का दुरुपयोग शुरू हुआ, सीबीआई में ऐसे डायरेक्टर्स आए जिन्होंने सीबीआई में कभी काम ही नहीं किया था, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए। तो इसके बाद धीरे 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 आज 18-20 साल में ये एकदम फट गया है और सबके सामने आ गया है। और चंद्रबाबू नायडू जी ने और ममता जी ने जो स्टेप लिया है बहुत ही दुखद है। उनको तो सीबीआई को ठीक करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था सीबीआई का दुरुपयोग बंद करिए, कोर्ट में जाके ऐसे कुछ ऑर्डर्स लेने चाहिए थे उनको, पर उन्होंने तो उल्टा ही कर दिया, उन्होंने सीबीआई को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, यहाँ पर सहमति वापस ले ली। और उधर तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाए हैं शांतनु जी की जासूसी की कोशिश हो रही है, और सिर्फ यही नहीं, गैर बीजेपी शासित जितने राज्य हैं वहां पर भी ऐसी आशंका बढ़ती जा रही है। किस तरह से इसे देखते हैं? हाँ, ये आशंका मेरे सामने साफ है। ये लोग इसको पॉलिटिकल स्टेप बना के जा रहे इंस्टीट्यूशंस जो आजकल कटारे में खड़े हुए हैं, वो सीएजी हो, आरबीआई हो, ईडी हो, एसएफआई हो, सारे इंस्टीट्यूशंस पर जिनकी छवि आज खराब हो रही है, उनको कहेंगे जी ये फेडरल स्ट्रक्चर में इन इंस्टीट्यूशंस को स्टेट में दखलंदाजी हम नहीं करने देंगे। तो देखिए क्या हाल होता है। इट्स ए वेरी सीरियस पॉलिटिकल सिचुएशन, और इसको प्राइम मिनिस्टर को, सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को बुलाकर एक खुली बात करनी चाहिए। ये बहुत फैसला गलत है, और इंस्टीट्यूशंस को ऐसे ख़त्म कर देना मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात है।